Hello dear students and welcome to our channel Rejoice Educational. We are going to learn Science CBSE Board Class 9th English Medium. We are on chapter number 1. Now we are on page number 3 students. On page number 3 we have to see another property of matter, that is particles of matter attract each other. जो particles होते हैं मैटर के वो आपस में उनका एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो एक दूसरे को अटैक करते हैं और आपस में बांध कर रखते हैं. इसी से स्टूडेंट्स डिसाइड होता है कि जो प्रॉपर्टी जो मैटर होता है वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैशियस स्टेट में है. सो जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि आपको मैंने बताया वो आपस में अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं. नाउ वी हैव टू सी एक्टिविटी 1.6. प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड. तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट ग्रुप रहेगा शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक. वो एक आपस में एक दूसरे को कमर से पकड़ने की कोशिश करेगा एंड लॉक आर्म्स लाइक ईदू मिश्मी डांसर्स. सो इन ईदू मिश्मी डांसर्स की तरह आपस में चार चार मेंबर्स का ग्रुप हम लोगों को बनाना है. और पहला जो ग्रुप रहेगा वो ईदू मिशी डांसर्स की तरह आप एक दूसरे को ऐसे कमर से पकड़ के यहाँ पर एक ग्रुप तैयार करेगा. द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन. जो दूसरा ग्रुप रहेगा वो आपस में हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन तैयार करेगा. द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स. और जो तीसरा ग्रुप रहेगा वो सिर्फ आपस में फिंगर टिप्स टच करके ग्रुप फॉर्म करेगा, चेन फॉर्म करेगा. नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय वन. और जो बाकी के 4 स्टूडेंट्स हैं वो लोग इन चेन्स के अक्रॉस रन करेंगे और इन चेन्स को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे. सो देयर आर 3 चेन्स, 3 चेन है स्टूडेंट्स. एक चेन में जो मेंबर्स है उन्होंने आपस एक दूसरे को कमर से पकड़ा हुआ है, दूसरे चेन में एक दूसरे को हाथ से पकड़ा हुआ है और तीसरे चेन में सिर्फ फिंगर टिप्स को ऐसे अटैच करके उन्होंने चेन बनाई है. तो आपको क्या लगता है विच ग्रुप वॉज द ईजीएस्ट टू ब्रेक एंड व्हाई? सबसे ईजीली कौन सा ग्रुप यहाँ पर टूट जाएगा और क्यों? तो आसान सी बात है, कोई भी बता सकता है. जो मेंबर्स एक दूसरे को सिर्फ फिंगर टिप्स के सहारे एक चेन बनाए हुए हैं वो चेन सबसे पहले टूटेगी. उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा नंबर जिन्होंने हाथ पकड़े हैं वो चेन उसके बाद टूटेगी. और जो तीसरी जो कि सबसे पहले जो चेन बनाई थी ईदू मिशी डांसर्स की तरह वो सबसे स्ट्रॉन्ग चेन रहेगी बिकॉज उन लोगों ने आपस में कमर से पकड़कर एक चेन बनाई थी. सो सबसे ज़्यादा मजबूती से उन्होंने आपस में पकड़ा हुआ था एक दूसरे को. बोला है इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर. यहाँ पर जो ह्यूमन चेन बनाई थी तो उसमें से हर स्टूडेंट को हम लोग बोलेंगे कि वो एक पार्टिकल ऑफ मैटर है. देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स. सो जो सबसे पहला ग्रुप था उन्होंने ईदू मिशी डांसर्स की तरह खुद को आपस में एक दूसरे को कमर से पकड़ा हुआ था. सो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उन लोगों के बीच में था, इसीलिए पहला चेन जो है वो सबसे आखिरी में टूटेगा और इसीलिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स उन लोगों के बीच में रहेगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. आफ्टर दैट वी हैव टू सी एक्टिविटी 1.7. एक्टिविटी 1.7 में हम लोगों को दिया है स्टूडेंट्स टेक एन आयरन नेल, एक लोहे का कीला लेना है, पीस ऑफ चॉक लेना है एंड रबर बैंड, एक रबर बैंड लेना है. ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग. उनको हम लोगों को तोड़ने की यहाँ पर क्या करना है, तोड़ने की कोशिश करनी है. सो इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेज डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स? सो आप लोग क्या मतलब आपको क्या लगता है कौन से सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा फोर्स के साथ यहाँ पर पकड़े हुए रहेंगे? तो यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं जो आयरन नेल रहेगा उसके जो पार्टिकल्स है सबसे ज़्यादा फोर्स में पकड़े रहेंगे, इसीलिए जो आयरन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं जो रबर बैंड है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. एंड सबसे ईजी रहेगा पीस ऑफ चॉक और उसके पार्टिकल्स जो है वो ईजीली एक दूसरे को
जो पकड़ के रहते हैं, जो बॉन्ड होता है वो उतना ज़्यादा फर्म नहीं होता, उतना ज़्यादा फोर्स उनके बीच में नहीं होता, इसीलिए जो पीस ऑफ चॉक है वो बहुत ज़्यादा जल्दी टूट जाता है, उसको हम लोग ईजीली तोड़ सकते हैं। नाउ वी हैव टू सी एक्टिविटी 1.8। एक्टिविटी 1.8 में हम लोगों को बोला है टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। वेर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? व्हाट could be the reason behind the surface of remaining वाटर रिमेनिंग टुगेदर। सो स्टूडेंट्स, बोला है कि एक कंटेनर लेना है, उसमें आपकी फ़िंगर आपको पुट करनी है, तो क्या आपकी फ़िंगर उस कंटेनर में चली जाएगी? येस। अब हम लोग पानी के अंदर हमारी उंगली को डुबो सकते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर पार्टिकल्स जो रहते हैं वो इतने ज़्यादा फर्मली बॉन्ड नहीं रहते एक दूसरे को, इसीलिए उनके बीच में जो स्पेस होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड थिंग्स। दैट्स वाई हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके सरफेस को हम लोग ईजीली कट कर सकते हैं। उसके बाद बोला है द अबाउ 3 एक्टिविटीज़ सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में एक फोर्स होता है, दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। और ये जो फोर्स होता है ये पार्टिकल्स को एक साथ बांध के रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अदर। लेकिन फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है ये हम लोगों को अलग अलग उन पार्टिकल्स के बीच में कितना अट्रैक्शन है इसके वजह से पता चलता है। कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 4। On page number 4 we have to learn states of matter. Observe different type of matter around you. What are its different states? We can see that matter around us exists in 3 different states. हमारे आसपास जो मैटर होता है, जो मटेरियल होता है, वो 3 अलग अलग स्टेट्स में होता है। वो 3 स्टेट्स है सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. और ये 3 अलग अलग स्टेट्स क्यों होती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनमें वेरिएशन होता है, इसीलिए ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो 3 अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है सॉलिड स्टेट के बारे में। सो वी आर ऑन पेज नंबर 4। वी हैव टू सी द सॉलिड स्टेट। All the above are examples of solid. We can observe that all these have definite shape. जो solids होते हैं उनके कोई definite shape हमेशा रहेंगे। Distinct boundaries, उनकी boundaries रहेंगी and fixed volume, और उनका volume भी हमेशा fix रहेगा। That is have negligible compressibility, उनकी compressibility बहुत ही कम यानी negligible रहेगी। Solids have a tendency to maintain their shape when सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जो सॉलिड मैटर होता है उनका एक टेंडेंसी होती है कि अपना शेप जो है वो इजीली चेंज नहीं होने देते। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टोन हम लोग लेते हैं ब्लैक कलर का मजबूत सा स्टोन, और उसको हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका इतना इजीली भी शेप चेंज नहीं होगा, इट विल मेंटेन इट्स शेप। Solids may break under force but it is difficult to change their shape, so they are rigid. एक बहुत ज़्यादा अगर फोर्स लगाते हैं तो शेप चेंज हो सकता है, लेकिन वो शेप चेंज करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम लोग रिजिड कहते हैं। नाउ वी हैव टू सी, कंसिडर द फॉलोइंग। सो वी हैव टू सी, हम लोगों को ये एग्जांपल्स दिए गए थे। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? Can it change its shape on stretching? It is a solid. Is it a solid? क्या एक रबर बैंड सॉलिड होता है? क्या उसके ऊपर प्रेशर लगाने पे वो चेंज होता है? What about sugar and salt? When kept in different jars, these take the shape of the jar. Are they solids? क्या शुगर एंड सॉल्ट जो है वो भी सॉलिड है? What about a sponge? It is a solid, yet we are able to compress it. Why all the above are solids? So हम लोगों को यहाँ पर जो सॉलिड्स के जितनी भी टेंडेंसीज़ पता है उसके उल्टा यहाँ पर पता चल रहा है कि जो शुगर होती है वो जिस
बर्तन में हम लोग पुट करते हैं उसका क्या हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। जो स्पॉन्ज होता है उसको अगर हम लोग फोर्स या प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है। सो ये सारे सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, फिर भी हम इनको सॉलिड क्यों बोलते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट द रीजंस। All the above are solids, as a rubber band changes shape under force and regains the same shape when the force is removed. If excessive force is applied, it breaks. तो बोला गया है रबर बैंड अपना शेप चेंज करता है अगर हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स जब हम लोग रिमूव कर देते हैं तो रबर बैंड फिर से अपना पहले के शेप में चला जाता है। और अगर ज़्यादा फोर्स अगर हम लोग रबर बैंड पे लगाते हैं तो वो टूट भी सकता है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स व्हेन वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। तो यहाँ पर बोला है शुगर एंड सॉल्ट के बारे में। उनके जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, आप लोगों को पता है शुगर एंड सॉल्ट के इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, उनके पार्टिकल्स का शेप कभी भी चेंज नहीं होता। टुगेदर जब हम लोग उसको किसी जार में या प्लेट में डालते हैं तो उसका शेप जो है वो चेंज होता है। अ स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज़ ट्रैप्ड। व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। सो जो स्पॉन्ज होता है उसके अंदर माइन्यूट छोटे छोटे बहुत सारे होल्स होते हैं, और इन होल्स में एयर ट्रैप होती है। जब हम लोग स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं जो उन छोटे छोटे पोर्स में से, जो होल्स में से हवा है वो निकल जाती है और जो स्पॉन्ज है वो कंप्रेस हो जाता है। नाउ ऑन पेज नंबर 4 वी हैव टू लर्न द लिक्विड स्टेट। सो यहाँ पर एक्टिविटी 1.10 हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। क्या बोला है, कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को कलेक्ट करनी है। बोला है कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। और ये जो कंटेनर्स रहेंगे वो लेबोरेटरी से मेजरिंग सिलेंडर्स लिए जाएंगे जिनके ऊपर 50 ml मार्क लगाया जाएगा। व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। तो बोला है कि ये जो लिक्विड है, वाटर दिया है, कुकिंग ऑयल दिया है, मिल्क दिया है, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, अगर उनको हम लोग फ्लोर पर गिरा देते हैं तो क्या होगा। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफ़र इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स 1 by 1। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। सो यहाँ पर बोला है जो कोई भी एक लिक्विड लो, तो हम लोग फॉर एग्जांपल पानी ले लेते हैं और उसको डिफरेंट कंटेनर्स में डालते हैं। ओके, सो क्या उसका वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा, ये हम लोगों को क्वेश्चन पूछा है। डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन सेम। तो बोला है कि अगर हम लोग डिफरेंट कंटेनर्स में उसको पानी को डालते हैं तो उसका शेप क्या सेम रहेगा या बदल जाएगा। देन बाद में हम लोगों को क्वेश्चन पूछा है व्हेन यू पोअर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली। क्या हम लोग जो कंटेनर होता है उसको एक लिक्विड होता है उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में अगर पोअर करते हैं, क्या वो इजीली फ्लो होता है। सो इस तरह के क्वेश्चंस का अब हम लोगों को आंसर मिलेगा। सो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया स्टूडेंट्स, देखते हैं। वी ऑब्ज़र्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। जो लिक्विड होता है उसका फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो हमेशा फिक्स रहता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिस कंटेनर में उसको आप डालोगे, फॉर एग्जांपल वाटर को, उस कंटेनर का शेप वाटर ले लेगा। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट दे कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। जो लिक्विड होता है वो फ्लो होता है और उसका शेप भी चेंज होता है कंटेनर टू कंटेनर, इसीलिए हम उसको रिजिड नहीं बल्कि फ्लूइड बोलते हैं। ओके, refer to activities 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids। जो एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 में हम लोगों ने देखा था, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड पार्टिकल्स में डिफ्यूज़ यानी मिक्स हो जाते हैं, राइट। जब भी हम लोग सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं, जो सॉल्ट है या शुगर भी है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, जिसको हम लोग डिफ्यूज़ हो जाना भी बोलते हैं।
द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिज़ोल्व इन वाटर। एटमॉस्फेयर के अंदर के गैसेस भी वाटर में मिक्स हो जा सकते हैं और डिज़ोल्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑक्सीजन जो होता है वो पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है। जो फिशेज़ होती है, मछलियाँ होती है, वो एयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं ले सकती, लेकिन वो ऑक्सीजन जब पानी में घुल जाता है, पानी में मिक्स हो जाता है, वो ईज़िली उस ऑक्सीजन को ले सकती है। So these gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for survival of aquatic animals and plants. अभी मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये जो दो गैसेस है वो प्लांट्स एंड एनिमल, जो कि स्पेशली एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीद फॉर सर्वाइवल। हर लिविंग क्रिएचर को ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीद अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन पानी में डिज़ोल्व होता है और यही डिज़ोल्व किया हुआ ऑक्सीजन मछलियाँ यूज़ करती है, एक्वेटिक एनिमल्स यूज़ करते हैं, और पानी के अंदर भी वो ब्रीदिंग कर सकते हैं और ज़िंदा रह सकते हैं। Thus we may conclude that solids, liquids and gases can diffuse into liquids। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं, ये रिज़ल्ट हमारा आ सकता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों भी स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड में डिफ्यूज़ यानी मिक्स हो सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज़ हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड्स। This is due to the fact that in liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state। So हम लोगों को यहाँ पर बोला गया है कि rate of diffusion, जो मिक्सअप होने का रेट है, वो लिक्विड में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सॉलिड स्टेट। बिकॉज जो लिक्विड स्टेट में जो भी चीज़ें होती है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज़्यादा स्पेस होती है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड स्टेट। इसीलिए वो ज़्यादा स्पेस होने की वजह से इजीली मिक्सअप हो जाते हैं तीनों तरह के अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर्स के साथ। वी आर ऑन पेज नंबर 5 स्टूडेंट्स। ऑन पेज नंबर 5 वी हैव टू सी द गैसियस स्टेट्स। सो वी आर स्टडिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। इन स्टेट्स ऑफ मैटर वी हैव सीन सॉलिड स्टेट, liquid state, and now we have to see gaseous state also. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? क्या आपने किसी बलून बेचने वाले को कभी देखा है जो एक गैस सिलेंडर से बहुत सारे बलून्स फिलअप करता है? Enquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. सो हम लोगों को बोला है कि जाकर उसे पूछना है एक सिलेंडर की मदद से वो कितने बलून्स फिलअप कर सकता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। और हम लोगों को उसको ये भी पूछना है कि उसके सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। ओके, तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो गैस सिलेंडर होता है जिससे बलून्स फिल किए जाते हैं उसमें हेलियम गैस होता है। Okay, now on page number 5 we have to see activity 1.11. Take 300 ml syringes and close their nozzles by rubber cork as shown in figure 1.4. Remove the pistons from all the syringes. Leave the syringe untouched. Fill water in the second syringe and pieces of chalk in the third syringe. Insert the pistons back into the syringes. You may apply some Vaseline to the piston before inserting them into the syringe for their smooth movement. Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe. तो देखिए स्टूडेंट्स, फिगर 1.4 हम लोगों को यहाँ पर दी है। इसको सीरिंग बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर जो है इंजेक्शन भी इसी सीरिंग से लगाते हैं। इसका जो एंड होता है यहाँ पर रबर कॉर्क लगाया हुआ है, वहाँ पर एक नीडल होता है और उस नीडल से हम लोगों को या पेशेंट्स को
इंजेक्ट किया जाता है, राइट। इसको पिस्टन बोलते हैं एंड ये एंटायर जो इक्विपमेंट है, गैजेट है, इसको सीरिंग बोला जाता है। सो यहाँ पर देखिए ऐसा रबर का ये पैकिंग भी यहाँ पर रहता है ब्लैक कलर का। सो यहाँ पर जो स्पेस आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज़ द गैस, ओके, दिस इज़ द गैस इन द सीरिंग। और ये जो सीरिंग है ये कभी भी यहाँ तक जब ये कॉर्क, रबर कॉर्क बंद है, रबर कॉर्क बंद होने के बाद कभी भी ये सीरिंग जो है आप कितना भी ताकत लगा दोगे, फिर भी जब तक ये रबर कॉर्क बंद है, ये ब्लैक जो आप लोगों को दिख रहा है, ये कभी भी एंड तक नहीं आएगा। थोड़ी ना थोड़ी जगह जो है वो बची रहेगी। वाई? बिकॉज़ यहाँ पर हमेशा थोड़ी सी हवा, थोड़ा सा गैस जो है, एयर जो है वो रहेगा। और वो एयर, हम लोगों को पता है स्टूडेंट्स, एयर हैज़ मास एंड एयर ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस। दैट्स वाई एयर ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए उतना स्पेस जो है वो एयर ने ऑक्यूपाई कर लिया है। इससे नीचे अब ये पिस्टन जो है वो नहीं जा सकता। सो हम लोगों को यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। बोला है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस वॉज द पिस्टन easily push in? What do you infer from your observation? So हमने ऑब्ज़र्व करके क्या कंक्लूजन निकाला है, ये हम लोगों को पूछा गया है। सो लेट्स सी द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। वी हैव ऑब्जर्व दैट gases are highly compressible as compared to solids and liquids। मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो पिस्टन है वो जिस सीरिंग में गैस है उसमें इजीली पिस्टन जो है वो अंदर पुश हुआ था। उसके थोड़ा ज़्यादा टाइम हमको लगा था, ज़्यादा फोर्स लगा था इन केस ऑफ लिक्विड, और सबसे ज़्यादा फोर्स हम लोगों को लगा होगा इन केस ऑफ सॉलिड। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG cylinder has that we get in our home for cooking, or the oxygen supplied to hospitals in cylinders is compressed gas। जो लिक्विफाइड LPG गैस होता है हमारे घर पे, जो डोमेस्टिक कुकिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या आप लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर भी देखा होगा हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स, वो गैस जो होता है दैट इज़ कंप्रेस्ड गैस, उसको बोला जाता है कंप्रेस्ड गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। CNG जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो आजकल ईंधन की तरह व्हीकल्स में भी यूज़ किया जाता है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, large volumes of a gas can be compressed into smaller cylinder and transported easily। और क्योंकि गैस जो है वो बहुत आसानी से हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा गैस हम छोटे से सिलेंडर में भर के उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सो जो गैस होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड and solid। We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils। Sometimes ऐसा होता है स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता चल जाता है कि किचन में क्या बन रहा है। किचन में अगर मॉम कोई टेस्टी डिश बना रही हो, या कुछ फ्राइंग कर रही हो, या कुछ बेक कर रही हो, सो आप लोगों को पहले से ही पता चल जाता है कि क्या बन रहा है विदाउट इवन एंटरिंग द किचन। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? तो ये हमारे नाक तक जो स्मेल आती है वो किस तरह से आती है? द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विथ द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। क्या होता है, जो फूड होता है, फूड से अरोमा पार्टिकल्स निकलते हैं। अरोमा यानी सेंट पार्टिकल्स निकलते हैं, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। एयर, हम लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स, हर मैटर के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। सो जहाँ जो स्पेस होती है उस स्पेस में ये दूसरे मैटर के पार्टिकल्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं।
the particles of aroma of food mixed with the particles of air spread from the kitchen reach us and even farther away. हम तक भी पहुँचते हैं, कभी कभी घर से बाहर भी खाने की खुशबू जाती है. ओके. The smell of hot food, hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids. So हम लोगों को बोला है कि इसको हम लोगों को डिफ्यूजन ऑफ गैस को डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड से कंपेयर करना है. ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस. जो गैसेस होते हैं स्टूडेंट्स, उनके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा जगह होती है, ज़्यादा स्पेस होती है, और जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत फास्ट क्या होते हैं, डिफ्यूज़ हो सकते हैं किसी भी दूसरे पार्टिकल्स के साथ. ओके. और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनमें मूवमेंट भी ज़्यादा होता है. ओके. इसीलिए ये गैस पार्टिकल्स दूसरे लिक्विड के साथ, फॉर एग्जांपल लिक्विड या सॉलिड के साथ इजीली क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो सकते हैं. In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. जो particles होते हैं gaseous state में randomly और ज़्यादा speed से move करते हैं. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container. और इस random movement की वजह से particles आपस में भी टकराते हैं और जिस कंटेनर में वो गैस रखा गया है उससे भी टकराते हैं, उस कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज, और ये होता है is because of this force exerted by gas particles per unit area of the on the walls of the container. तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर वॉल से टकराते हैं. इसका ही मतलब ये होता है कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. सो देखिए स्टूडेंट्स, फिगर 1.5 हम लोगों को दिया है. फिगर 1.5 में हम लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि किस तरह से सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस स्टेट में पार्टिकल्स की पोजीशन होती है. सो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट में जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स देखिए कितने पास एकदम एक दूसरे से आसपास रहते हैं और उनमें स्पेस जो है वो काफ़ी कम होती है. ओके. और स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पर इन पार्टिकल्स का मूवमेंट भी कम होता है, इनमें काइनेटिक एनर्जी भी कम रहती है इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट. सो क्या याद रखना है हम लोगों को, लेस स्पेस, लेस मूवमेंट, लेस काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट. उसके बाद जो लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स देखिए उसमें एज़ कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा होती है. ठीक है, मीडियम बोल सकते हैं हम लोग, स्पेस थोड़ी सी सॉलिड के तुलना में ज़्यादा होती है. इसीलिए स्पेस ज़्यादा होती है, इसीलिए मूवमेंट भी ज़्यादा होती है, वाइब्रेशन ज़्यादा होता है इन पार्टिकल्स का, और इनमें काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी जो है वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है. इसीलिए इसका मूवमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन पार्टिकल्स का, लिक्विड पार्टिकल्स का. उसके बाद अगर हम लोग गैशियस स्टेट को देखने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा स्पेस, मैक्सिमम स्पेस होती है गैशियस स्टेट के पार्टिकल्स में, और मैक्सिमम स्पेस होने की वजह से मैक्सिमम वाइब्रेशन, मैक्सिमम मूवमेंट और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है गैशियस स्टेट के पार्टिकल्स में. सो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये सॉलिड के मैटर के पार्टिकल्स, गैशियस मैटर के पार्टिकल्स एंड लिक्विड मैटर के पार्टिकल्स है, एंड थर्ड वन आर द गैशियस मैटर पार्टिकल्स.